हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन का एक महत्व इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म। डियर्स, 12th यूपीवेट की 10th लेसन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 2 हेलो एरीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर्स, क्या होता है हेलो एरीन? जैसा कि डियर्स आप देख रहे हैं, हेलो एरीन 2 वर्ड्स हेलो और डियर्स आयरीन से मिलकर बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है डियर्स? हेलोजन। हेलोजन आवर सारणी के 7वें वर्ग के जितने तत्व होते हैं डियर, जैसा कि आपने देखे थे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। खास तौर पे डियर्स इन्हीं 4 के बारे में डिस्कस मिलता है, वैसे और भी तत्व हैं। आयरीन का मतलब डियर्स होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक डियर्स, वैसे तो बहुत सारे एरोमेटिक होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में खास तौर पे बेंजीन के बारे में डिस्कस किया गया है। बेंजीन की रिंग के फॉर्म में संरचना डियर्स ये होती है, और वैसे डियर्स C6H6 भी अणुसूत्र होता है। डियर्स, अगर बेंजीन की बात करें हम, तो डियर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 C हैं, तो डियर से इस रूप से आपके 6 C ऐड रहते हैं डियर्स। अब प्रत्येक C के साथ एक H ऐड रहता है डियर्स। प्रत्येक C के साथ एक H डियर्स जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक C के साथ एक H भी जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स। अब डियर्स आप देख रहे हैं प्रत्येक C के साथ केवल 3 बॉन्डेड हैं, जबकि इसके C की संयुक्ता 4 होती है डियर्स। तो एकांतर क्रम में डियर्स डबल बॉन्ड होते हैं, एक एक को छोड़कर। डियर्स, इस बॉन्ड को, जो आपके बॉन्ड लगे हैं, इसको अगर हम रिंग फॉर्म में डियर्स बनाते हैं बेंजीन, तो हम एक सर्किल के जरिए इसको दर्शा देते हैं। अब डियर्स होता क्या है, आपका हेलो एरीन में आपके जो H सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं डियर्स कि हेलोजन की संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोजन की भी 1 होती है। तो एक H हटता है डियर्स, और यहीं पर आपका हेलोजन लग जाता है। एक्सपार हेलोजन, आपका कोई भी हेलोजन लग सकता है। आपके सिलेबस में डियर्स केवल क्लोरोबेंजीन के बारे में डिस्कस किया गया है। क्लोरोबेंजीन डियर्स क्या होता है, मतलब जैसे आपको नाम ही से पता लग रहा है क्लोरोबेंजीन, तो डियर्स जहाँ पर वो H हटा है, जहाँ ये H हटेगा डियर्स, वहीं पर Cl लग जाएगा डियर्स। अगर हम देखें तो इस फॉर्म में डियर्स क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब डियर्स हम क्लोरोबेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्लोरोबेंजीन डियर्स, इसका फार्मूला मैं पीछे बता ही चुका हूँ। सूत्र, और सूत्र डियर्स C6H5Cl, या डियर्स इसको रिंग के फॉर्म में लिख लें। डियर्स दिस Cl लग गया आपका H हटा के। अब डियर्स इसके बनाने की विधियाँ, गुण और उपयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। बनाने की विधियाँ, डियर्स बनाने की विधियाँ, तो बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करें तो डियर्स कई विधि हैं। नंबर 1 हम देखते हैं डियर्स लैब विधि, प्रयोगशाला विधि।
प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि के द्वारा किस प्रकार आपका क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो डियर्स होता क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। देखते हैं डियर्स क्या कहा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है डियर्स, बेंजीन डाई से बेंजीन तो C6H5 आयन डबल बॉन्ड NCl। डियर्स ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र। इसको डियर्स हम गर्म करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो डियर्स आपका बनता है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और डियर्स नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये C6H5Cl और ये आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है बाहर, ये डियर्स नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये मैंने प्रयोगशाला विधि बताई डियर्स। इसी रिएक्शन को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स, सैंडमायर अपक्रिया। एग्जाम में पूछ लेता है सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया डियर्स क्या होती है सैंडमायर अभिक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इसी अभिक्रिया को डियर्स हम क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। डियर्स ये तो प्रयोगशाला विधि थी, इसमें डियर्स चित्र वगैरह नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में चित्र है। डियर्स दूसरी विधि देखते हैं हम, क्या है दूसरी विधि, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ऐसा डियर्स लग रहा है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। इस नाम से पता लग रहा है कि बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। तो डियर्स क्या है, जब हम बेंजीन मतलब C6H6 को क्लोरीन के साथ आयरन की उपस्थिति में, आयरन और प्रकाश की उपस्थिति में डियर्स, आयरन और प्रकाश सनलाइट डियर्स, प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम डियर्स यूँ कहें कि बेंजीन और क्लोरीन को एक आयरन के बर्तन में सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डियर्स, जब बेंजीन आयरन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है डियर्स, क्लोरोबेंजीन। जैसा कि मैंने बताया था हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5H, ये आपके दो Cl हैं डियर्स, Cl और Cl। ये डियर्स HCl अलग हो जाता है, जहाँ से H हटता है वहीं पर डियर्स Cl आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, C6H5Cl और डियर HCl अलग निकल जाता है। ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन। ये डियर्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो गया। डियर्स और भी विधि है, ऐसे जरूरी नहीं आपकी एक ही विधि है। डियर्स अगली हम देखते हैं थर्ड विधि। थर्ड विधि है डियर्स फिनॉल की PCl5 से अभिक्रिया। फिनॉल डियर्स, फिनॉल की फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया, तो डियर्स कह रहा फिनॉल की फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, मतलब फिनाल की जब PCl5 से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है डियर्स, फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH। डियर्स से तो हो गया फिनाल की अभिक्रिया होती है PCl5 से डियर्स, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की अभिक्रिया। तो डियर्स
फिनाइल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि PCl5 की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है डियर्स, POCl3 जरूर बनता है। अब डियर्स POCl3 तो बन गया आपका, राइट। अब डियर्स आपका बनेगा क्या, C6H5Cl। तो डियर C6H5Cl बन गया फ्लोरोबेंजीन। अब बचा क्या है डियर्स, C6H5Cl POCl3। डियर्स एक Cl बचा, क्योंकि 3 और 1 4 Cl डियर्स 5 Cl, तो एक Cl और एक H बचा डियर्स, HCl अलग हो जाएगा। ये डियर्स फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है डियर्स। अगला देखते हैं डियर्स, अगली विधि। अगली विधि डियर्स है, डियर्स 4 हो गए थे, 3 हो गए थे, 3 हो गए थे डियर्स, 4 है। डियर्स 4 है, 4 डियर्स ये हैं कि अगर हम बेंजीन को HCl, डियर्स औद्योगिक विधि है, औद्योगिक का मतलब होता है कि उद्योग में इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। तो क्या हो, औद्योगिक विधि क्या है डियर्स, क्लोरोबेंजीन को औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए बेंजीन की वाष्प को वायु और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को 260 डिग्री सेल्सियस कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। डियर्स क्या कहा, बेंजीन की वाष्प को C6H6 को HCl और वायु के मिश्रण को कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्यूरिक क्लोराइड 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। डियर्स इस मिश्रण को कॉपर क्लोराइड, या हम इसका सही से नाम लें तो क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है डियर्स, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl। अब डियर्स यहाँ से ये इसके साथ आ गया डियर्स, यहाँ से एक H हटा, एक H डियर्स 2 H हो गए, कितने हो गए, 2 H O के साथ डियर्स मिलके H2O बना लेगा डियर्स। अब प्रॉब्लम ये है डियर्स, यहाँ 2 O है। अब डियर्स यहाँ 2 O हैं तो यहाँ 2 लगाओगे, जैसे डियर्स यहाँ 2 लगाया वैसे ही डियर्स आपके H 2 दूना 4 हो गए, कितना हो गया डियर, 4। जब 4 हो गए तो यहाँ 4 लगाएंगे, Cl गड़बड़ा जाएंगे, तो डियर्स एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो डियर दोनों जगह 2 लगा लेते हैं। जैसे 2 लगाया, एक H यहाँ से फालतू निकला था, एक H 2H2 बराबर हो, जैसे यहाँ 2 लगाया वैसे डियर से पूरा अड़ू 2 हो गया, यहाँ 2 लग गया। तो डियर्स ये हो गया आपका। अगर आप 2 नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर डियर्स 1/2 लगा लें और बाकी यहाँ पर 2 ना लगाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। डियर्स इस विधि को, जो इस विधि द्वारा बनाया गया उसको हम राशिक प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स, राशिक प्रक्रम, या हम यूँ कहें राशिक विधि। औद्योगिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं राशिक प्रक्रम। डियर्स इसके गुण देखते हैं, क्या हैं इसके गुण। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर बताया था कि गुण आपके डियर्स 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो डियर्स भौतिक गुण जो हमें ऊपर से पता चलते हैं, भौतिक गुण में डियर्स देखते हैं, नंबर 1 डियर्स है फ्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण ये है, मतलब जो फ्लोरोबेंजीन है रंगहीन होता है डियर्स। क्या है, यह है एक रंगहीन मधुर गंध का रब है। रब का मतलब डियर्स लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिस दूसरे देखें तो इसका जो क्वथनांक है, इसका क्वथनांक
132 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसको 132 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं तो ये उबलने लगता है या गैस स्टेट में चेंज होने लगता है। यह डियर्स जल से भारी है। यह है जल से भारी है। जल से भारी मतलब ये है अगर हम जल के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। और डियर्स से जल में अमिश्रणीय है। यह है जल में अविलेय परंतु एल्कोहल ईथर व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय है। अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या है डियर्स? विलय है। मतलब क्या है कि आपका यह जल में अविलय, जल में नहीं घुलता है, परंतु एल्कोहल ईथर व अन्य कार्बनिक विलायक जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें डियर से घुल जाता है। अब डियर से देखते हैं इसके केमिकल गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण डियर्स बहुत सारे हैं, मैं कुछ के बारे में डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 है डियर्स हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। डियर्स इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के समय में वैसे ही कॉलेज स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं अपने एग्जाम के प्रिपेयर के लिए। तो डियर्स क्या है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्तार? मतलब ऐसे कंपाउंड से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह डियर्स होता है आपका OH। इस पर नेगेटिव 1 चार्ज होता है। अगर बॉन्ड के आधार पर देखें तो जितने चार्ज उतने ही बॉन्ड, अर्थात इसमें ना एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या कहा डियर कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसी भी हाइड्रॉक्सिल समूह के कंपाउंड द्वारा होती है तो उसी के अकॉर्डिंग डियर हाइड्रॉक्सिल है तो फिनाल बनता है। तो क्या है जब क्लोरोबेंजीन, सपोज हम हाइड्रॉक्सिल समूह के स्थान पर डियर NaOH ले लेते हैं, कास्टिक सोडा, तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है तो डियर्स फिनाल बनता है। डियर्स C6H5Cl की अभिक्रिया NaOH से होती है डियर्स 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए मैंने इसको ATM लिख दिया। डियर्स OH पर भी एक चार्ज होता है, डियर्स Cl पर भी एक चार्ज होता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, या मैं यूं कहूँ डियर्स NaCl के साथ अलग हो जाएगा। तो डियर्स ये क्या बन जाएगा C6H5OH और डियर्स आपका ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। डियर्स इसका दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं। डियर्स इसका दूसरा रासायनिक गुण है एमिनो समूह द्वारा विस्थापन, या हम डियर्स इसको बाद में डिस्कस करते हैं। साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन पहले देख लेते हैं डियर्स। साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन, समूह डियर्स रंग लिख दिया, समूह द्वारा विस्थापन। साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन मतलब ऐसी कंपाउंड से अभिक्रिया इसमें साइनाइड समूह हो डियर्स CN। तो डियर्स एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्यूप्रस साइनाइड। तो डियर्स क्या है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो डियर्स फेनिल साइनाइड बनता है। बना के दिखाता हूँ डियर्स C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया डियर्स क्यूप्रस साइनाइड से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। पिरिडीन एक डियर कंपाउंड होता है, उसकी उपस्थिति में होती है। तो क्या बनता है डियर्स CuCl के साथ अलग हो जाता है
और ये आपका Cn इस Cl की जगह आ जाता है, तो डियर C6H5Cn, और ये डियर CuCl अलग हो जाता है, CuCl अलग हो जाता है। इसका नाम क्या होगा? फेनिल साइनाइड। क्या होगा? फेनिल साइनाइड। ये फेनिल हमने क्यों बोला? क्योंकि आपका जो फिनाल होता है OH, ये इसका रियल में फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। जैसे OH ये आपका पूरा फिनाल है, इतने समूह को फेनिल बोल देते हैं, तो डियर वहीं पर है फेनिल साइनाइड। डियर अगला देखते हैं अपचयन। थर्ड है अपचयन डियर। अपचयन जैसा कि मैंने बताया था कि अपचयन डियर हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण डियर ऑक्सीजन से। डियर हाइड्रोजन की क्लोरोबेंजीन की जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो डियर क्या बनता है? बेंजीन बनता है। जैसे डियर में बना के बताता हूँ, C6H5Cl की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है। डियर नवजात हाइड्रोजन, नवजात का मतलब है शिशु हाइड्रोजन का बच्चा। तो डियर इसकी निकेल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में और NOH की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। डियर ये चीज़ उपस्थिति में रहनी चाहिए तभी रिएक्शन होगी। तो डियर CH इस Cl के साथ अलग हो जाएगा, तो डियर C6 और ये आपका HCl अलग हो जाएगा। डियर अब यहाँ पर 5 है, एक H और आएगा डियर 6 हो जाएगा। तो डियर एक H यहाँ पर आया, एक इसके साथ, तो यहाँ 2 लग जाएगा डियर। तो ये क्या है डियर? क्लोरोबेंजीन का अपचयन। डियर हम देखते हैं बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। फोर्थ रासायनिक गुण डियर से बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया, बोर्टस लिख देते हैं आप, बोर्टज लिख दें की बात है। बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है डियर? बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया, बोर्टज अभिक्रिया हमने देखी थी लास्ट लेक्चर एल्किल हैलाइड की, कि आपका एक एल्किल हैलाइड ले लें, सोडियम से अभिक्रिया हरा लें तो आपका एल्केन बनता था। डियर वो थी बोर्टज अभिक्रिया। अब डियर से है बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। क्या होती है बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया? डियर देखते हैं तो क्या होता है डियर, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल ईथर की उपस्थिति में सोडियम और एक एल्किल हैलाइड से होती है। एल्किल हैलाइड के स्थान पर अगर हम कुछ और ले लें डियर, जैसे मेथिल क्लोराइड, तब भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो डियर से अगर मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, देखते हैं डियर। तो क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड से होती है तो टॉलुइन बनता है। क्या बनता है डियर? टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। डियर देखते हैं क्या है। C6H5Cl की अभिक्रिया डियर सोडियम और मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ होती है डियर, इसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और इसको डियर क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। तो क्या होता है डियर, आपका NaCl अलग हो जाता है डियर, और ये आपका इसके स्थान पर जुड़ जाता है। कैसे डियर? C6H5CH3, ये डियर फार्मूला है टॉलुइन का। अब डियर्स आपका Na पर 1 4 Cl पर भी 1 4, तो डियर्स क्या बनेगा? NaCl। Cl डियर्स 2 हैं तो इसलिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाया वैसे Na 2 होगा डियर्स, यहाँ 2 लग जाएगा। तो डियर्स इस अभिक्रिया हम क्या कहते हैं? बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया। डियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब डियर्स हम इसकी कॉमन रिएक्शन देखते हैं, रिंग वाली रिएक्शन। डियर्स बेंजीन रिंग की, जो आपका बेंजीन रिंग है उसमें अगर प्रतिस्थापन होता है तो क्या क्या बनता है डियर्स? तो 5 है, फोर्थ तो हो गया आपका। डियर्स क्या है देखते हैं, नाइट्रीकरण। डियर्स क्या? नाइट्रीकरण। कई प्रकार की रिएक्शन होती हैं। नाइट्रीकरण, कुछ लोग इसको नाइट्रेशन भी बोलते हैं, गलत नहीं, नाइट्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं डियर्स। तो नाइट्रीकरण क्या होता है डियर्स? जब हम डियर्स क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब हम
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डियर्स एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, मैंने कहा था रिंग वाली, तो रिंग के साथ लेंगे डियर्स। ये है आपका क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया डियर्स नाइट्रिक अम्ल, चाहे आप नाइट्रिक अम्ल ले लें चाहे आप नाइट्रस अम्ल ले लें। ये है डियर्स नाइट्रिक अम्ल, सांद्र होना चाहिए, कंसंट्रेशन। तो क्या बनता है डियर्स, ये तो Cl अपने स्थान पर ही रहेगा डियर्स। यहाँ से एक H हटेगा। मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पर ये इसकी संरचना है डियर्स, अभी लास्ट बताई थी कि प्रत्येक शीर्ष पर एक C और एक H होता, तो यहाँ का H हटेगा डियर्स। और वहीं पर इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ NO2OH। डियर्स आप देख रहे हैं 3 O हैं, 2 और 1 3, H आपका 1 है 1। ये NO2 डियर्स यहीं पर आ जाता है डियर्स। ये आपका OH और ये H यहाँ से हटा डियर्स, ये क्या बन गया H2O। क्या बन गया डियर्स H2O। क्या बन गया H2O। अब डियर्स इसका नाम क्या होगा डियर्स, अगर हम इसका नाम देखें इनकी पोजीशन के आधार पर डियर्स, जैसा कि अगर ये बेंजीन रिंग है, इसकी अगर पोजीशन आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा डियर्स, इसको बोलते हैं आर्था डियर्स। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो आर्था बोलेंगे, चाहे यहाँ पर हो डियर्स। यहाँ पर मेटा बोलते हैं डियर्स, इसको हम क्या बोलते हैं आर्था, इसको डियर्स मेटा। और अगर यहाँ पर होती है डियर्स क्या बोलते हैं पैरा। तो डियर्स यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगाया, तो डियर्स का क्या नाम हो जाएगा आर्था क्लोरो, हर तक डियर्स ओ से दिखा देते हैं, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्था क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। डियर्स कोई ज़रूरी नहीं आपका यही बने, हो सकता है आप NO2 अगर यहाँ लगा दें तब कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लगा दें, लेकिन डियर्स उसी के हिसाब से नाम रखेंगे। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो डियर्स लिखेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, डियर्स यहाँ पर लगाएंगे तो पैरा नाइट्रोबेंजीन। डियर्स वैसे तो एक नहीं मिलता है, आपके मिक्सिंग रूप में मिलते हैं, मतलब आर्था मेटा पैरा मिक्सिंग रूप में मिलते हैं, लेकिन हम एक साधारण तौर पर इतना ही कर सकते हैं, गलत नहीं होगा डियर्स। अगला है सल्फोनीय, सल्फोनीकरण। क्या आइडिया सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें सल्फर होगा, इसी चीज़ से क्रिया होगी। तो डियर सल्फोनीकरण आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन को। तो डियर्स ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसे गर्म करते हैं डियर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, इसको क्या करते हैं गर्म हीटअप करते हैं। इसको हम डियर्स क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते HSO3। अब डियर्स एक HSO3, एक O और एक H बचा डियर्स इस रूप से। अब डियर्स ये आपका है HSO3 बाई सल्फाइट, इसका नाम डियर्स बाई सल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइट। इस पर एक चार्ज है डियर्स, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से एक H हटेगा, वो H के साथ अलग हो जाएगा डियर्स। देखते हैं ऐसे डियर्स, ये तो Cl लगा अपनी जगह पर, यहाँ पर SO3H और डियर्स ये H2O आपका अलग हो गया, ये OH और यहाँ से एक H हटा डियर्स। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर आर्था है तो डियर्स आर्था क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल डियर्स। अब अगर इसकी अभिक्रिया डियर्स हैलोजन से हो, वैसे तो हैलोजन ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर हैलोजनीकरण कराते हैं तो डियर्स हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या होता है हैलोजन से अभिक्रिया। डियर्स अगर इसकी अभिक्रिया हैलोजन से होती है तो क्या होता है डियर्स, देखते हैं। कोई जरूरी नहीं, आप Cl भी ले सकते हैं, ऑलरेडी Cl है फिर भी ले सकते हैं। हेलोरिन से अभिक्रिया कराते हैं डियर, लेकिन ये सनलाइट की उपस्थिति में होती है डियर्स, आयरन और सनलाइट की उपस्थिति में। तो डियर्स क्या होता है, ये Cl यहाँ H पर आ जाता है डियर्स, तो कैसे इस रूप से बनता है डियर्स Cl और Cl, और यहाँ का एक H, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H हटा होगा डियर जहाँ पर आया होगा डियर। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी रियल में
संरचना डियर्स इस प्रकार होती है, हर एक इस पर एच हर एक, और ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं डियर्स। यहाँ से एक ए एच हटेगा, यहीं पर आपका एक सी एल लग जाएगा डियर्स। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम डियर्स होगा, यहाँ पर देख रहे हैं दो हैं तो डियर्स ये तो आपका ऑलरेडी लगा था, दो हैं तो ऑर्था डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्था डाई क्लोरोबेंजीन। इसकी लास्ट अभिक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर्स, क्लोरल से अभिक्रिया, क्लोरल से अभिक्रिया, क्लोरल से अभिक्रिया, या हम यूं कहें डीडीटी का निर्माण। तो डियर्स क्या है? क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को क्लोरल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका डीडीटी बनता है। डीडीटी एक कीटनाशक है डियर्स, जैसा कि देखते हैं डियर्स। आपका क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO डियर्स, क्लोरल का फार्मूला है। इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं डियर्स, मैं इनको इस प्रकार से ले लेता हूँ तो इससे रिएक्शन आपके समझ में आ जाए डियर्स। वैसे आपकी मर्जी वैसे में तो वैसे में ले सकते हैं, मैं ऐसे में इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए डियर्स। यहाँ से इसके एच हटते हैं, ये हर एक शीट्स पर एच होगा जैसा कि मैंने भी बताया था। ये इसके साथ डियर्स अलग हो जाते हैं, एच इस ओ के साथ अलग होकर H2O बना लेते हैं डियर्स। अब यहाँ से ये हटा तो इसके दो बॉन्ड फ्री हुए होंगे डियर्स, तो इसके ये दो बॉन्ड फ्री उन्हीं के साथ एक जुड़ जाते हैं डियर्स इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये हैं डियर्स। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ फार्मूला नहीं आ पाएगा डियर्स, मैं नीचे लिखता हूँ CCl3CH डियर्स। इस रूप से आपके ये पूरे के पूरे रिंग जुड़ जाते हैं डियर्स, इस रूप से आपके पूरा का पूरा जुड़ जाता है डियर्स। अब ये आपका O2H बचा डियर्स, ये क्या बन जाएगा? H2O डियर्स। इसका नाम है डीडीटी। अब डीडीटी मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं हर एक चीज दो दो है तो डियर्स क्या है? डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन डियर्स। दो Cl हैं तो डाई, दो आपके फेनिल समूह हैं तो डाइफेनिल, Cl3 हैं तो ट्राई क्लोरो, दो C हैं तो एथेन। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं डियर्स, ये वाली D, यहाँ से D और यहाँ से T, DDT डियर्स है क्या? एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है डियर्स। अगर हम इसके यूजेस के उपयोग की बात करें, जो क्लोरोबेंजीन है डियर्स, अगर इसको यूजेस की बात करें उपयोग, वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन कुछ जनरल उपयोग देखते हैं डियर्स। उपयोग डियर्स, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि डीडीटी ये कीटनाशक है तो इसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो डियर्स डीडीटी कीटनाशक बनाने में क्लोरोबेंजीन का उपयोग होता है डियर्स। अगर हम दूसरा उपयोग देखें फिनॉल और एनिलीन के बनाने में, डियर्स इसने फिनॉल भी बनाया था और एनिलीन भी बनाया होगा। फिनॉल बनाने में एनिलीन भी बन जाता है डियर्स बनाने में। अगर हम एमीन से अभिक्रिया कराते तो एनिलीन भी बन जाता डियर्स। एक चीज़ और इसने बनाई थी टॉलुइन बनाने में, वैसे बहुत सारी चीज़ बनाई थी टॉलुइन बनाने में, तो बहुत हैं डियर्स, मोस्ट इतने ही यूजेस हैं। वैसे मेन उपयोग डियर्स है डीडीटी कीटनाशक बनाने में डियर्स। लेक्चर चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक लेक्चर देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है तो। वैसे आपकी मर्जी है, आप जैसा जहाँ कर सकते हैं डियर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।